डिस्कस करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पे कर देता हूँ। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबा बेटा आप लिखना शुरू कर दें भले आराम से, जब तक मैं इनका डिस्कस कर लूँ। तो पहले नईम साहब का हम उठाते हैं, 1 बाय 1 सबका डिस्कस करते हैं, आप टेंशन ना करें, ठीक है। तो ये हो गया नईम साहब का, हम इन्हें पेस्ट कर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नईम, ठीक है, ये नईम हो गया। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा है अस्मा ने लिखा है, तो इसका भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। चले, ये अस्मा का भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें ये 2 लाइनें जो रह गई हैं ये भी मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ। तो अब इससे हमें फायदा ये होगा कि आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं। उसके बाद नईम साहब ने जो कंक्लूजन लिखा है इसको भी हम कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। चलें, तो ये इनका 1 पेज पे हो गया, क्लियर। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं अरिया ने जो लिखा है। चलें, नहीं आ रहा मुझे लिखने, ठीक हो गया, ठीक है। ये अरिया बेटा आपका हो गया। गलतियां देखें, गलतियां तो होंगी ना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है लास्ट, मुमताज भाई ने लिखा है, जबरदस्त, वेरी गुड। ये मुमताज भाई का हम यहाँ पे, ये हो गया मुमताज का, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ पे ज्यादा गलती कर रहा है। 1 बाय 1 हमारा हो गया, और कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर रहा है, स्टार्ट करें। अब ये मुमताज का है, तो मुमताज की, मैं मुमताज का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, मुमताज, ठीक हो गया। चलें, ये अरिया ने लिखा है, तो इनका मैं नाम लिख लेता हूँ, ये आपका हो गया भाई। अच्छा, तो अब मुझसे आप सवाल कर सकते हैं कि आपको इशू क्या है। इशू का आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आएंगे, देखें। अब आपने लिखा है कि नईम ने जो लिखा है, पहले नईम का डिस्कस करते हैं, फिर जो है दूसरे बच्चों का डिस्कस करते हैं। टेंशन ना लें आप, मैं बताता भी हूँ। अच्छा, अब आप बता रहे हैं एनर्जी फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, व्हिच लीड, ये देखें, ये ग्रामर की, सबसे पहले ग्रामर को फोकस करें। ये लीड नहीं आएगा भाई, ये लीड्स आएगा। शॉर्टेज ऑफ water is a factor behind its crisis. Low investment energy is also reason. Electricity theft can be counted to insufficient power plants and lack of, हाँ, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप इसके थ्रू आए और डिस्कस करें, ठीक है। चलें, एक मेथड ये है कि आप जो है ना पॉइंट्स वाइज लिखें, जो इन्होंने लिखा है, नईम ने पॉइंट्स वाइज आपने लिखा है, मतलब आपने एक पॉइंट दिया, ये वाला पॉइंट दिया, ठीक है, मैं इसको ये कर देता हूँ। उसके बाद आप लो इन्वेस्टमेंट आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह भी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी आपने लिखा पॉइंट वाइज, थोड़ा सा समझें, फिर बाद में नहीं कहना। काउंट इनसफिशिएंट पॉइंट वाइज, समझ आ रहा है सबको? शाबाश, बताएं। पॉइंट वाइज मतलब आप सारे पॉइंट्स ही बताते हैं कि इस वजह से हो रहा है,
दीज प्रॉब्लम, फिर आप अफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं कि इसके इफेक्ट्स ये होते हैं। दीज प्रॉब्लम्स अफेक्ट ऑन, अफेक्ट के साथ ऑन नहीं आएगा, इसको हम काट देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंक्रीज पॉवर्टी इन्फ्लेशन, तो अफेक्ट्स आप उन्हीं को आगे जाके लिख रहे हैं, तो ये भी ठीक है। एक तरीका ये भी है, ये भी मेथड है। ठीक हो गया। चलें, अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि भाई एनर्जी बहुत बड़ा इशू है, एनर्जी बहुत बड़ा इशू है, और एनर्जी की वजह से, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? शाबाश बताएं, आ रही है आवाज सबको? क्लियर है? ठीक हो गया। हाँ, तो हम अभी यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों को जैसे समझा सकूं कि भाई मेथड्स क्या क्या हैं। मेथड्स बता रहा हूँ आपको, मेथड्स। एक तो ये मेथड जो आपने डिस्कस किया, पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं कि अस्मा ने लिखा एनर्जी क्राइसिस। अब देखें, क्राइसिस यहाँ पिलुलर दे रहे हैं, ये उसके बाद यहाँ इस दे रहे हैं, इसमें गलती है। क्राइसिस के बाद इस नहीं आएगा भाई, ये क्योंकि आपने CRISCS लिखा है, ये पिलुलर है, तो इसके साथ इस नहीं होगा। आप वही फार्मूला अप्लाई करें जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एनर्जी क्राइसिस is any great shortfall in the supply of energy to an economy। आपने भी पॉइंट वाइज लिखा है। पहले आपने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमी। अच्छा, इस तरह आपने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। इकोनॉमी पाकिस्तान एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक विद। अब आपको क्लियरिटी है कि आप इसमें कौन सी पॉइंट को पकड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे अगर आप बताएं। आपने किस पॉइंट्स को बताया है, आप क्या कहना चाहते हैं? एनर्जी क्राइसिस, ग्रेट शॉर्टफॉल, आप इसको शॉर्टफॉल को लेके जा रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट्स एक उठाएंगे तो उसको लेके चलना है, अगर आप इस तरह लिख रहे हैं। सप्लाई ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड ऑफ, अब या तो आप इस तरह करें बेसिक नीड है, तो अगर आप कहते हैं कि बेसिक नीड्स है तो वो वही एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह बेसिक नीड्स है ह्यूमन लाइफ। इट इज, चलें, इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, आपने ये भी लिखा है क्योंकि आपने बेसिक नीड्स को इसके साथ टच किया है। इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू कंट्री, पाकिस्तान एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग, फिर आप रिक्वायरमेंट की तरफ चली गई हैं, तो रिक्वायरमेंट और बेसिक नीड्स जो है मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ बट आल्सो, अब देखिए, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिंक विद अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। अनफॉर्चुनेटली, अब आपने ये दूसरा पॉइंट लिख लिया है, अनफॉर्चुनेटली पे आप आ गए हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं, द मेजर रीजन। अब यहाँ पे आप रीजन की तरफ चले गए हैं, तो आपके जो टॉपिक है, टॉपिक की ये क्लैरिटी नहीं है कि आप कौन सी चीज कहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। इसके दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके दो मेथड्स हैं इंट्रोडक्शन लिखने का। या तो आप वन टाइम डिस्कस करें कि भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसकी वजह से पाकिस्तान में ये तबाही हुई है, ये फलां फलां चीज़ों को नुकसान है, इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग जॉबलेस हो गए हैं। आपने एक पॉइंट को पकड़ा कि एनर्जी की वजह से पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एनर्जी शॉर्टफॉल, एनर्जी क्राइसिस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप बताएंगे कि कौन कौन से हैं, या आप बता रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस के जो रीजंस हैं वो ये हैं, या आप बताएंगे कि भाई एनर्जी इंसान के लिए, किसी भी मुल्क के लिए जरूरी है। आप कोई भी लाइन पकड़ें, ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वाली लाइन पकड़ें, समझ आ रहा है ना? आप कोई भी लाइन पकड़े कि भाई एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंस है एनर्जी की, ठीक है। वो सारे तो डिस्कशन तो टॉपिक पैराग्राफ में करेंगे, वो तो है आप करेंगे, वो पैराग्राफ टॉपिक वाइज अलग होता है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आप इसको लमसम बताएंगे कि आपने टॉपिक को किस तरह पकड़ा है, या तो आप इम्पोर्टेंस दें, या एज अ प्रॉब्लम बताएं, या उसके काजेज बताएं, या उसके इफेक्ट्स बताएं। आप कोई सो लाइन पकड़े ना,
तो ये आपकी चॉइस होगी। बाकी पैराग्राफ अलग अलग होता है। पैराग्राफ की जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, पैराग्राफ की जो हम बात कर रहे हैं वो 1 बाय 1 होगा आपका। एक पॉइंट को लिख के चलना है, एक पॉइंट को लिख के चलना है, एक पॉइंट को लिख के चलना है। क्लियर हो रहा है? चले मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। अब दूसरों का हम पढ़ लेते हैं, दूसरे बच्चों ने क्या लिखा है। यहाँ पे आते हैं, जैसे हरिया ने लिखा है एनर्जी इज द लार्जेस्ट सिंगल ड्रेन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने इस तरह, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत काम आएगी। द क्राइसिस ब्रांच फ्रॉम अ फ्यूल मिक्स ट्रांसफार्मर स्टार्टेड 2 decades ago। इन्होंने हिस्ट्री दी है, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलें, 2 decades ago when power generation had come to confine more or important furnace oil than hydropower, due to which it faces a lot of problems such as lack of dam, dearth of water, less production, poor management, lack of power, political stability, lack of long-term planning, poor management। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने हिस्ट्री दी है। इन्होंने कहा है कि बेसिकली एनर्जी पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ कैसे, तो लॉन्ग अगो को उन्होंने फिर जस्टिफाई किया है, ये पॉइंट दिया है इन्होंने। मतलब लाइन ही दूसरी पकड़ी है कोई अपने हिसाब से। तो डिपेंड करता है कि जो बंदा असेसर है वो इसको किस चीज से देखता है, इसको किस तरह ट्रीट करता है। चलें, अब सबा ने भी लिखा है। तो बेटा आपने एक तो यहाँ पे बताया है कि आपने हिस्ट्री को डिस्कस किया है, डिकेड्स अगो, ठीक है। द क्राइसिस ब्रांच फ्रॉम फ्यूल ट्रांसफर स्टार्टेड डिकेड्स अगो आपने बताया। उसके बाद ड्यू टू व्हिच इट फेसेस आप बता रहे हैं कि जिसके बाद ये इशू हो रहे हैं, फला 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 फला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, नहीं, आपका भी सही है। जिस हिसाब से आप जिस पॉइंट को पकड़ते हैं आप उसको जस्टिफाई करें। उसके बाद आते हैं, देखिए मुमताज ने लिखा एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान हैज बीन बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मेनी डिकेड्स because of the distinctive reasons such as lack of dams, poor management, low revenue, no utilization, third coal stability, water, natural resource. These factors have put many of the various नहीं आएगा, many of या various कर दें आप, इसको इस तरह कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह आप कर दें। These factors have put many impacts कर दें आप, इसको वेरियस को काट दें, many impacts is poor economy, lack of electricity, expensive product, inflation, poverty. In order to make better energy, the present government should take some। इन्होंने 3 चीजों को डिस्कस किया है। एक इन्होंने बताया है कि ये एक प्रॉब्लम है, नंबर 1 पॉइंट में इन्होंने प्रॉब्लम बताया है, नंबर 2 पे फैक्टर से पुट इम्पैक्ट्स बता रहे हैं। देखते जाएं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपने लाइन कौन सी पकड़ी है, तो सारे पास होते हैं। आप अगर इनसे बात करेंगे ना, मेरे काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया है। अब इन ऑर्डर टू मेक बेटर एनर्जी प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड टेक, ये मैयर्स इन्होंने 3 चीजों को डिस्कस किया है, इन्होंने सारी चीजों को डिस्कस किया। द करंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन प्ले अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एनर्जी। ही शुड की जगह आप लिखें दे लिखें। द गवर्नमेंट इस तरह करें, द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स such as utilization third coal considered dam, proper use of natural resource management. These recommendation can help get rid of इस तरह करें, can help get rid of energy crisis and make the country। I thought introduction में remedies नहीं लिखे। हाँ, अच्छा सही। हाँ, तो देखें वही तो चीज है ना कि आप रेमेडीज भले ना लिखें तब भी सही है। आप 2 पॉइंट्स दें जिस तरह आपने लिखा है, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं सबा ने जो लिखा है, सबा का हम पेस्ट करते हैं, ये रिटन बाय सबा। उन्होंने लिखा है वन इज द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वन ऑफ द इस तरह कर दें, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान इस कौन सा है, ये इसमें यहाँ बताएंगे, इस तरह होगा, ठीक है। एनर्जी इज द फर्स्ट नीड्स ऑफ एवरी कंट्री बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, इन्होंने भी अपने हिसाब से सही लिखा है। एड नॉट लॉट ऑफ अलग होगा, डैम्स व्हाइल वी डिडंट से वाटर, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, इस तरह करें, अदर कंट्रीज, ठीक है।
शाबानवाज, कंक्लूजन भी इन्होंने लिखा है। तो अब हम बात करते हैं कि मैं इनका कंक्लूजन देख लूं, उसके बाद हम अपनी पॉइंट पे आए। वी शुड मेक मोर डैम्स, ठीक है, वी शुड मेक मोर डैम्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग ऑन, हु आर इन्वेस्टिंग, हुज की जगह who are investing on energy project, government should reduce taxes, taxes की स्पेलिंग सही कर दें, वेरी गुड, so that people can easy। अच्छा, अब हम आते हैं, आप लोगों को देखें, आप लोगों ने जिस तरह लिखा है ना, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसके 3-4 तरीके हैं। आपने एनर्जी को क्या करना है, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस हैज बिकम one of the major problems in the country that has created a number of problems in many other domains such as। तो इस तरह आप 1 by 1, ये तो एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिन्होंने सेटबैक किया है, नुकसान दिया है, सच एज कौन कौन से, इंडस्ट्री बंद हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है। फॉरेनर्स पाकिस्तान में नहीं आ रहे इन्वेस्टमेंट करने, यहाँ पे नहीं आ रहे, जितने भी फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे। क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे, फॉरेनर्स नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। तो आप इसको इसी हिसाब से लेके चल सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप इनको देखते किस तरह है। तो चॉइस इज योर्स। अगेन आई वुड से कि ये जो चॉइस है ना वो आप लोगों की है कि आप इसको पॉइंट्स कौन सा लेके आ रहे हैं। ये मैंने नहीं कह रहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह लिखें, इस तरह भी लोग पास होते हैं, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी को हम चेंज करते हैं कि आप इसी को लिखें कि एनर्जी क्राइसिस is a major setback, it has destroyed or destabilized। गलत सही कोई भी नहीं है, गलत सही कोई भी नहीं है भाई। और दूसरा तरीका ये है, जैसे इन्होंने लिखा है अपना, क्या नाम है इनका, इन्होंने जैसे नईम साहब ने लिखा है, नईम ने किस तरह लिखा है, नईम ने लिखा है बाकी, हाँ बाकी सही है, ग्रामर की गलतियां ना हो, ग्रामर की गलती ना हो, बाकी आप कोई सा भी पॉइंट्स आप उठा के उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ग्रामर में अगर आप गलतियां करेंगे तो फिर इश्यूज होगा। ग्रामर में काफी बच्चों की इश्यूज हैं, ग्रामर को आपको इम्प्रूव करना। जैसे इन्होंने लिखा है, इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है ना, ये भी ये बहुत बड़ा, ये भी इस तरह लिखा है। और दूसरे बच्चों ने, अगर आपने लिखते हैं कि दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा तरीका क्या है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एनर्जी is one of the fundamental। कहाँ पे थे हम, एक सेकेंड में इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ लिखते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एनर्जी प्लेज अ significant role in all the domains of a country, particularly in bringing about massive change in the realm of economy। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एनर्जी बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपकी कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस लाती है। ब्रिंगिंग अबाउट, इसको हम कहते हैं ब्रिंगिंग अबाउट मैसिव चेंज इन द रीम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो इट इज एनर्जी दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। आप कह सकते हैं इट इज एनर्जी दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल to work and earn for a better life। Industries encourage foreigners to invest in Pakistan so that economy could be doubled। फिर आप कह सकते हैं
फिर आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, आप कहते हैं अनफॉर्चुनेटली कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली, समझ आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान हैज गिवन अ ग्रेट सेटबैक टू ऑल द डोमेन्स। तो आप बता सकते हैं, पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ आप यहाँ तक आपने इंपॉर्टेंस दी है, एक पॉइंट को पकड़ा है, उसके बाद आप कह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, ना लोगों के पास जॉब है, ना इंडस्ट्री काम कर रही है, ना हमारी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये इस वजह से जो है ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जब आप आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन बनाने के बाद पैराग्राफ डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वो चीज अलग। अब आते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कंक्लूजन की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझ आ रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा भाई? बताएंगे तो मैं आगे भी चलूंगा, नहीं बताएंगे तो आगे मैं नहीं चलूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल मैं बिल्कुल उंगल से पकड़ के आपको मैं बता, हाँ कंफ्यूजन खत्म हो गई ना, वेरी गुड। ठीक है ना, तो आप अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हमेशा आपका जो है ना पॉजिटिव आपको साइड लेनी है, पॉजिटिव साइड जहन में रखें। कंक्लूजन में आप कभी भी ऑलवेज अवॉइड नेगेटिव साइड, ऑलवेज ऑलवेज अवॉइड नेगेटिव नेगेटिव साइड। ठीक है, और हमेशा बताएं कि भाई एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, लेकिन दिन दूर नहीं है। जिस तरह प्रेजेंट गवर्नमेंट, आप कहेंगे प्रेजेंट, नो डाउट देयर इज एनर्जी, किस तरह भी लिख सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री, बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट कैन प्ले एन अमेजिंग रोल in having some work with sincerity and commitment that can surely encourage foreigners to invest in Pakistan for a better economy, A better energy sector creates a lot of employment opportunities which can make Pakistan a better place to live। समझ आ रहा है? हिस्ट्री में डेमोक्रेसी दे सकते हैं, ये समझ आ गया आपको या नहीं आया यहाँ तक? तो आपको पॉजिटिव साइड देनी है भाई, क्या देना है? किस तरह भी लिखें पॉजिटिव साइड देनी है। नो डाउट एनर्जी है पाकिस्तान में, हम मान रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट सिंसियरिटी से अगर इस पे काम करे, उस पे बाकायदा डैम्स बनाए, और पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास जो है सोलर सिस्टम भी लग सकता है, और हमारे पास समंदर है, हमारे पास हवाएं हैं, तो बिल्कुल 100% जो है ना हमारा जो ये प्रॉब्लम है ना ये खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान एक बेटर प्लेस बनेगा जहाँ पे फॉरेनर्स भी आके काम करें। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लें, बिल्कुल ले लें भाई, स्क्रीन शॉट आप ले लें, कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों के साथ। पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स का थोड़ा एग्जांपल दो, जैसे नईम भाई ने बनाया है तो सही होगा, क्योंकि मैं ऊपर हिस्ट्री के थोड़ी बात की है। हाँ हाँ, बताता हूँ। अरिया ने, मुमताज ने, ये अरिया ने देखे लिखा है,
सिद्रा बेटा मैं जवाब देता हूँ, आपको भी जवाब देता हूँ। हिस्ट्री डेमोक्रेसी का आप कह रही है ना कि आप कौन सा सवाल किया आपने? आपने किया है कि डेमोक्रेसी, आपने ये सवाल किया है, ठीक है। चले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे फिर अरिया का डिस्कस कर रहे हैं। ये पूछ रही हैं कि डेमोक्रेसी पर ऐसे से पता नहीं क्या लिखा है, ऐसे मेरे ख्याल में करें आज आएगा तो क्या हिस्ट्री में डेमोक्रेसी सिचुएशन या सेन इंट्रोडक्शन में लिखा होगा, ये पता नहीं क्या पूछ रही है। तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री देने की आप अगर आप देख के आप समझते हैं कि उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी डिकेड से काम नहीं कर रही, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि सिंस पाकिस्तान केम, आप इसको इस तरह लिख सकती हैं, सिंस पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस, the country has witnessed dictatorship number of times। समझ आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अयूब से, याह्या से, मुशर्रफ से लेके आप बिल्कुल डिस्कस कर सकती हैं। उनकी इंटरवेंशन की वजह से हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी ने कभी भी जगह नहीं बनाई है। समझ आ रहा है? बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लिख सकते हैं भाई, आपको इजाजत है। तो आप एक लाइन पकड़ें, अगर आपने हिस्ट्री को पकड़ा है तो हिस्ट्री को लेके चलें कि भाई जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, लियाकत अली खान के मरने के बाद डिक्टेटर्स रिपीटेडली आ रहे हैं। Dictators repeatedly have taken charge of the country, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म में फिर वो क्या करते हैं, फिर वो लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करके लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, लोकल गवर्नमेंट में वडेरों को खुश करते हैं और डेमोक्रेसी को जगह नहीं मिलती। समझ आ रहा है? देखें, मैं हर चीज का आपको बता सकता हूँ। अगेन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हाउ यू आर मैनेजिंग। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया? तो आपने जो लिखा है ना बेटा, आपने थोड़ा सा इसको कंफ्यूज किया है, लेकिन ठीक है, आपने भी सही, ड्यू टू व्हिच इट फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज को सही करें, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉट ऑफ प्लूरल को शो करता है, सिंगुलर को नहीं करता। आप इस तरह नहीं कह सकते अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स होगा आपका, सच एज, ये ठीक है, डर था वर्ड्स, ठीक है, लेस पुअर मैनेजमेंट, बाकी सही है, बाकी सही है। आप ठीक हो गया? तो आज के लिए काफी है। तो 10 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए, मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। कल हम यहीं से कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।